दोस्तों, भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने में कई क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। उनका कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। दोस्तों, वो चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं किया था। ये बात आपको हैरान कर देने वाली है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को यह डर लगा रहता था कि अगर उनकी फोटो अंग्रेजों के हाथ लग गई तो उनके ये देश की आजादी का मिशन असफल हो जाएगा। अभी जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये मात्र एक तस्वीर है जो चंद्रशेखर के दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने चुपके से खींची थी। लेकिन दोस्तों, एक गद्दार ने देश के लिए मर मिटने वाले इस क्रांतिकारी को मुखबरी करके पकड़वा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में चंद्रशेखर आजाद की कहानी को जानते हैं। आखिर कैसे वो अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लग पाए थे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 23 जुलाई 1906। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबड़ा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी शुरुआत में ही पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे। साथ ही शरीर में वो काफी हट्टे कट्टे होने की वजह से उन्हें तीरंदाजी का भी काफी शौक था। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी को गांव में रहकर लक्ष्यहीन जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी निकल पड़े थे अपने घर से मुंबई की ओर, जहां उन्होंने बंदरगाह पर जहाज की पेंटिंग करने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि अगर पेट ही पालना था तो गाँव में रहना क्या गलत था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने बनारस जाने का मन बना लिया और वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें अंग्रेजों के जुल्मों की खबरें लगातार अंदर से कचोटती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों का जुल्म उफान पर था और ऊपर से चंद्रशेखर के साथ कॉलेज में भी क्रांतिकारी विचारधारा के काफी विद्यार्थी थे। साल 1919 में जलियांवाला बाग में डायर की बर्बरता ने पूरे देश के लोगों को आक्रोश से भर दिया था। चंद्रशेखर आजाद पढ़ तो संस्कृत पाठशाला में रहे थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से परेशान हो चुका था। और साल 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और ये मौका देखकर चंद्रशेखर आजाद ने भी असहयोग आंदोलन में कूदने का मन बना लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जब कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की खबर अंग्रेजों को लग जाती है, तो कुछ ही देर में ताबड़तोड़ वहां पर ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लेती है। चंद्रशेखर के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट क्रांतिकारी उम्र में काफी बड़े थे। उन सभी को कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन जब अंग्रेजों ने आजाद से उनका नाम, पता और पिता का नाम पूछा था, तब चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। उसके बाद इनके नाम के पीछे जुड़ गया आजाद, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन उस समय चंद्रशेखर मात्र 14 साल के थे, इसलिए उन्हें किसी कठोर कारावास की जगह 15 बेतों की सजा सुना दी थी, जिसमें ये बेत इतनी जोर से मारे जाते थे कि सामने वाले की चमड़ी उतर जाती थी, यहाँ तक कि शरीर का मांस भी फट जाता था। लेकिन चंद्रशेखर के आजादी के सपने के आगे ये सजा कुछ नहीं थी। उन्होंने इन बेतों को सहते हुए हर एक बेत पर वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन इसके बाद कभी भी चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते से आजादी के लिए लड़ रहे थे, मगर चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इस बात से कई युवा क्रांतिकारी नाराज हो गए और उन्होंने एक अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। उन्हीं युवा क्रांतिकारियों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में शामिल हो गए, जो क्रांतिकारियों का ही एक संगठन था। मगर उस समय चंद्रशेखर आजाद की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन आजाद को चिंता ये नहीं थी, बल्कि आजाद को चिंता थी भारत माता की। इसके बाद साल आता है 1925 का। तारीख थी 9 अगस्त। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की एक ट्रेन में मौजूद खजाने को लूटने का प्लान बनाया। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में चंद्रशेखर के 4 साथी क्रांतिकारी सवार थे। उन्हें ये काम दिया गया था कि उन्हें निश्चित स्थान पर जंजीर को खींचकर ट्रेन को रोकवा देना है और बाकी के लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ लोगों को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था।
जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय ट्रेन की जंजीर खींची गई तब लगभग अंधेरा हो गया था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफी वजन में भारी और मजबूत होने की वजह से उसे हथौड़ी के जरिए तोड़ा गया। तिजोरी भी अशफाक उल्लाह के हथौड़े की मार के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी। इस तरह इन क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेजों के उस खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया था। काकोरी ट्रेन डकैती में आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकलने में कामयाब हो गए। इतनी बड़ी ट्रेन डकैती से ब्रिटिश सरकार बौखला गई थी। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को ढूंढने की धरपकड़ तेज कर दी गई। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। करीब 47 दिन बाद उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापे मारकर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी में उम्र कैद की सजा सुना दी गई और बाकी 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुना दी गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी भी जीवित नहीं पकड़ पाई। दोस्तों, साल 1928 में भगत सिंह को गिरफ्तार होने से आजाद ने बचा लिया था। दरअसल 1928 में जब भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की थी, इसके बाद मौके पर कई पुलिस वाले आ गए थे। उनसे बचने के लिए जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर आगे भाग रहे थे तो इनके पीछे एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उन्हें पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भाग रहा था। हॉस्टल से सारा नजारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को ये अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु की पिस्तौल में अब गोली नहीं बची है और इनके पीछे फासला भी कम है। हवलदार चानन सिंह भागता हुआ उनके नजदीक पहुंचता उससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने उनकी जांघ पर गोली चला दी और वो वहीं पर गिर पड़े और बाद में ज्यादा खून निकल जाने से उनकी मौत हो गई। अंग्रेज पुलिस वालों के नाक के नीचे इस तरह एक हवलदार और पुलिस अधिकारी को मारने की घटना ब्रिटिश सरकार को हजम नहीं हो रही थी। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, लेकिन ये क्रांतिकारी यहाँ से भी फरार होने में कामयाब रहे। चारों तरफ अंग्रेजों के बीच इन क्रांतिकारियों को पकड़ने को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। इसके बाद असेंबली में बम कांड के बाद भगत सिंह अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। इस बात से चंद्रशेखर आजाद काफी दुखी हुए थे। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कई प्रयास किए। उन्होंने इसके लिए नेहरू जी से भी मुलाकात की। फिर 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद नेहरू जी से मिलने आनंद भवन पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद ने नेहरू जी से पूछा कि आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों पर ये मुकदमे चलते रहेंगे या इन्हें माफ कर दिया जाएगा। इसके जवाब में नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ये बाद में भी चलते ही रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ बातचीत होती है। इस मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में चले जाते हैं। यहाँ पर आकर वे अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव राज से मुलाकात करते हैं, लेकिन तब तक चंद्रशेखर आजाद की पहले से ही मुखबरी हो चुकी थी। आजाद की आदत थी कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता था तो वे अपने रहने की जगह तुरंत बदल लेते थे और जरूरत पड़ने पर अपना शहर भी बदल लेते थे। शायद इसी वजह से कई लोगों द्वारा उनके मुखबरी होने के बावजूद भी उन्हें कई सालों तक अंग्रेजी सरकार ढूंढ नहीं पाई थी। जैसे ही वो उस दिन पार्क में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पुलिस वालों की एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी को देखकर चंद्रशेखर आजाद को गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था। इसके बाद एक गोरा अफसर गाड़ी से उतरकर पिस्तौल दिखाकर इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस समय आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर ही था। उस अंग्रेज के इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाकर दे दिया, लेकिन उससे पहले ही उस अंग्रेज अफसर ने एक गोली चंद्रशेखर आजाद पर चला दी। उसकी गोली आजाद की जांघ में लगी, वहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से गोली अफसर के कंधे में लगी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू होती है। इसके बाद कई पुलिस वाले उस पार्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद इसके बाद एक जामुन के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ से आजाद अपने साथी को तो सुरक्षित भगाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर आजाद खुद घायल अवस्था में पुलिस वालों का सामना करते रहे। लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद को अंदाजा हो गया था कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम गोली खुद को मार ली और ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे वहाँ हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लोग वहाँ पर फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे। अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया था और जमीन को बराबर कर दी। इसके कुछ समय बाद ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस तरह युवा क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था।
जिनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हीं के बलिदान की वजह से भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ पाया था। तो दोस्तों, देश के ऐसे वीर सपूतों के बारे में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।